क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी लेंदी है, लिख नहीं रहा हूँ, काफी स्पेस ले लेगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसकी हमें एरिया फाइंड करना है और उसके सारे साइड्स दिए हुए हैं। क्या दिया है देख लेते हैं। 42, 30, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायगोनल ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसका डायगोनल AC 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेस हमारा 34 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ जो दिया हुआ है डायगोनल का पैरेललोग्राम का वो हमारा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, या तो बेस जरूरत पड़ता है और हाइट जरूरत पड़ती है। यहाँ पे डायगोनल दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, इसका लेंथ दिया हुआ है। अब इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा दिमाग कहीं ना काम करे वहां पे हम अपना सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक अप्लाई कर देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे अगर देखें तो ए बी और सी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान दीजिएगा, ये अगर 20 है तो ये भी हमारा 20 है और ये हमारा 34 है तो ये भी हमारा कितना है 34 ही। क्लियर, इस चीज को एकदम पैरेललोग्राम में कंफर्म रहिएगा, क्लियर, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ये ट्रायंगल ऐसा है कि जिसके साइड अनइक्वल है, ठीक है। यानी AC इक्वल टू 42 दिया है, AB इक्वल टू 34 दिया है, BC इक्वल टू 20 दिया है। ना इसमें हम आइसोसेलेस में कंसीडर कर सकते हैं, ना क्या कहते हैं इक्विलैटरल में कर सकते हैं, ना ही राइट एंगल में कर सकते हैं। अब ये हमारा कहाँ जाएगा, अनइक्वल वाले में जाएगा। तो अनइक्वल वाले में जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया टू का मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये ट्रायंगल है उतना ही तो ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सेम ही तो बना रहा है, इसलिए हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल में अगर एक बार एरिया इसका निकालेंगे, एक बार एरिया इसका निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में सम करेंगे, सम करने के बाद फाइनल आंसर आएगा, वही आंसर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम डायरेक्ट क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हमने किया तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ABC फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अनइक्वल लेंथ है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस डी और एस माइनस सी, ये फार्मूला केवल होगा, ठीक है। अब इसमें हमें ए बी सी की तो वैल्यू पता है, एस की वैल्यू नहीं पता है, तो चलिए एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, क्लियर। एस क्या होता है, एस सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मान लीजिए 42 है, बी की वैल्यू मान लीजिए 34 है और सी की वैल्यू 20 है, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो 4 के साथ 2 9
यानी आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारा आ जाएगा 48। कितना आ गया 48। चलिए इसे पूरा करते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 48, फिर 48 माइनस 42, फिर इसके बाद 42 माइनस 34, ठीक है, फिर इसके बाद 48 माइनस 20, ये आ गया। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 48 हो गया, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 48 में से 42 गया कितना होता है 6, मल्टीप्लाई 48 में से 34 गया कितना होता है 8, फिर मल्टीप्लाई 48 में से 20 गया कितना होता है 28, ठीक है, ये कितना होता है, ठीक। यहाँ पर ये काम कर देगा, यहाँ पे तो 14 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 14 रहेगा, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें स्क्वायर रूट से बाहर लाना है। स्क्वायर रूट से बाहर लाने का सबसे बेस्ट मेथड है पेयर बना दो। तो चलिए पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 8 6 48 into 6 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएंगे 7 2 का, ठीक है, ये कितना हो जाएंगे 2 हो गए 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें ये 8 हो गया, 8 का पेयर 8 के साथ हो गया, 6 का पेयर ये बन गया, 7 का पेयर इधर है, चलिए बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 6 इंटू 7, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 16 और 16 16 6 96 96 7 9 7 3 अरे 96 ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, ठीक है।